नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अपनी नवीं पोयम, जिस पोयम का नाम है ऑक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो एक्सप्लेनेशन है ये मराठी और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में देते हैं। चलो फिर आज देखते हैं कि ऑक्शन नाम की पोयम में क्या बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो बच्चों, ऑक्शन की हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा रही है। पुराने दौर में जब अपने देश में अपने जो सैनिक थे वो युद्ध करने के लिए जाते थे, तो उनकी आरती उतारी जाती थी, उनको तिलक लगाया जाता था। तो ये आरती उतारना, तिलक लगाना, इसको ही ऑक्शन कहा जाता है। और तो और, अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में अगर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, अगर कोई मेहमान आते हैं, तो उन मेहमानों का स्वागत करने की ये अपनी पुरानी परंपरा है। मतलब उनको तिलक लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑक्शन कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑक्शन किसे कहते। चलो फिर, तो ये जो पोयम है, ये है इंदिरा संत, इन्होंने लिखी हुई। चलो, तो इंदिरा संत, इनका सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो देखो, इंदिरा संत, इनका परिचय देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका, विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली आहे। मतलब क्या, कि इंदिरा संत ये जो है, ये मराठी की बहुत ही पॉपुलर पोएट रही है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ स्टोरी बुक भी लिखे हैं, उन्होंने ललित लेखन भी किया है। और खास तौर पे इनकी कविता की जो विशेषता बताई जाती है, वो है इनका विशुद्ध भाव, है ना। मतलब इनकी पोयम में हमें इमोशंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलो फिर, अब देखते हैं कि कौन कौन से इमोशंस हमको इनकी पोएम में देखने को मिलते हैं। देखो फिर, प्रीति, प्रीति यानी प्यार, है ना। इनकी पोएम में हमें प्यार दिखाई देता है ना। विरह, विरह का मतलब, अगर आपको कोई चीज बहुत प्यारी है, वो प्यारी चीज अगर आपसे बिछड़ जाए, तो उस वक्त आपको जो दर्द होता है, उस दर्द को विरह कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब आपकी प्यारी चीज, जिसे आप बहुत चाहते हो, वो अगर आपसे बिछड़ गई, तो ये जो बिछड़ने का दर्द है, इस दर्द को विरह कहते हैं। और प्यार किसे कहते हैं? जिसको आप बहुत, मतलब प्रेम करते हो, उसे कहते हैं प्यार। तो इनकी पोयम में हमें ये दोनों भी चीजें दिखाई पड़ती है। प्यार भी दिखाई पड़ता है और विरह भी दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हो कि इनकी पोयम में हमें विरह क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जब इंदिरा संत ये बहुत यंग थी, तभी इनके पति का देहांत हो गया था। और इन्होंने पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है, बगैर पति के। तो ऐसा तो होना ही है, मतलब इनको हमेशा ही अपने पति की याद आती होगी, है ना। तो इसलिए उनकी याद में, इनके मन में भी ये विरह की भावना आना स्वाभाविक है। तो इसीलिए इनकी पोयम में हमें विरह दिखाई देता है। आगे देखते हैं। एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांतून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दातून अभिव्यक्त करण्याची शैली, हे त्यांच्या कवितेचे वैशिष्ट्य आहे। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है? एकाकीपणाचे दुःख। एकाकीपणाचे दुःख मतलब, मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो पति का देहांत हो गया था, तो पूरी जिंदगी इन्होंने अकेले ही बिताई है। इसीलिए इनके मन में कहीं ना कहीं वो जो अकेलेपन का दर्द है, वो हमेशा ही दिखाई पड़ता है। उसके आगे, भावनांचा कल्लोळ। तो आपको तो पता ही होगा कि कभी कभी हमारी जो इमोशंस है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उस आउट ऑफ कंट्रोल को ही कहा जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल जो इमोशंस रहती है, उनको कहा जाता है भावनांचा कल्लोळ। आगे बताया गया है, निसर्ग प्रतिमांतून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दातून अभिव्यक्त करण्याची शैली। देखो, तो ये जो पोएट लोग रहते हैं, इन अपने खुद के इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए मतलब कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही इंदिरा सन ये हमेशा ही नेचुरल सिंबल का इस्तेमाल करती है।
अपना दर्द मतलब रखने के लिए सामने, है ना। तो और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग व्यक्त करने की इनकी खासियत रही है। चलो आगे देखते हैं। त्यांचे मेहंदी आणि मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भ रेशमी, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार ये कविता संग्रह आहेत। देखो, आपको कभी कभार पूछ सकते हैं कि मेहंदी नाम का जो किताब है ये किसने लिखा, तो इंदिरा संत जी ने लिखा है। वैसे मृगजल है ना, मृगजल यानी मतलब वो रहता तो नहीं लेकिन लगता है जैसे कि जो रेतीली जमीन रहती है, उस रेतीली जमीन में सनरेज का रिफ्लेक्शन होके पानी जैसा दिखाई देता है, उसको कहा जाता है मृगजल, है ना। जो रहता नहीं लेकिन रहने का आभास तो होता है। उसके बाद है रंग बावरी, बाहुल्या, गर्भ रेशमी, चितकळा, वंश कुसुम, निराकार हे यांच्या कविता संग्रहाची नावं आहेत। आगे देखते हैं। शामली, कदली, चैतू हे त्यांचे कथा संग्रह आहेत। देखो, इनकी जो स्टोरी बुक है उनके नाम क्या है? शामली, कदली, चैतू, ये इनके स्टोरी बुक के नाम है। आगे देखते हैं। असे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। त्यांच्या गर्भरेशमी या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। देखो, तो इन्होंने बहुत सारा लेखन किया है, लेकिन उनमें से गर्भ रेशमी नाम का जो उनका पोएम का कलेक्शन जिस बुक में है, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। आगे देखते हैं। अब इस पोएम में क्या बताया गया है ये यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज असलेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। देखो, मतलब ये जो पोयम है वो किसके लिए लिखी गई है? मतलब जो सीमा पर लड़ने के लिए जाने वाला जवान है ना, उस जवान को पूरे देश की तरफ से किया गया एक ऑक्शन है, मतलब उतारी गई एक आरती है ना ये पोयम। मतलब औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेत व्यक्त केलेले आहे। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस जवान की, है ना, आरती उतारते वक्त मन में जो भी इमोशंस आते हैं, उस इमोशंस को कवयित्री ने यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। चलो फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखो, क्या कहती है पोएट यहाँ पे हमको? नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही सिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य। देखो, मतलब हम हर एक आदमी तो सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि सीमा पर लड़ने के लिए जाने को तो बहुत बॉडी में बहुत ताकत होनी चाहिए, है ना, बॉडी में बहुत खून होना चाहिए, है ना। लेकिन हर आदमी में तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हर आदमी की तरफ से ये जो पोएट है वो जवान को आरती उतारती है और कहती है कि नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही सिरेमध्ये रक्त, काय कर काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य। मतलब देखो कि बेटे, हमारे में तो हाथ में भी कुछ पावर नहीं है, ना ही हमारी बॉडी में तुम्हारे जैसा खून है, और ना ही हमारे हम इतना हार्डवर्क भी नहीं कर सकते तुम्हारे इतना। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से आपको आरती उतारते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। काय करावे कळेना नहीं कष्टाचे सामर्थ्य, मतलब हम तो तुम्हारे इतना हार्डवर्क भी नहीं कर सकते जितना तुम करते हो। तुम यानी नौजवान जो देश के लिए लड़ता है वो। आगे देखो। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान। देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुम्हारे ऊपर से हमारी जान भी निछावर कर दे वो भी बहुत कम है। इतना तुम्हारा करेज है, इतना तुम्हारा शौर्य बड़ा है, तुम्हारे शौर्य के आगे हमारे जान की कोई भी कीमत नहीं है, ऐसा यहाँ पे पोएट कहती है। क्या कहती है? जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान। मतलब हमने अगर अपनी जान भी तुम पर लुटा दी तो भी कम है, क्योंकि तुम इतने महान हो, तुम इतने शौर्यवान हो,
तो हमारा जी भी अगर आपके ऊपर निछावर कर दे तो वो भी बहुत छोटा होगा। इतना महान कार्य तुम हमारे देश के लिए करते हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं। देखो, वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है, जब तुम लड़ते हो तब जब वहां पे कंडीशन कैसी होती है, मतलब आपने कभी अगर किसी फिल्म में अगर देखा होगा तो वार के वक्त कैसी कंडीशन होती है, मतलब कुछ बॉम्बर प्लेन रहते हो, बॉम्ब बरसाते हैं, तोहफे, मतलब बहुत जोर जोर से तोपों की आवाज होती है ना, गोलियों की भी बौछार होती है ना। तो फिर ये सब कुछ रहते हुए मतलब ऊपर से बॉम्ब बरसते हैं, मतलब पूरा मतलब धुआं धुआं दिखाई देता है, तोपों की आवाज होती रहती है, और इन सारे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में भी तुम बगैर डरे अपना सीना तान के एक एक अपना पाँव आगे डालते हो, और आप बगैर डरे हुए उस माहौल को आप आगे जाते हो, तो आपकी उस जिद को, आपकी उस करेज को हम सलाम करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। मतलब तुम किसी भी चीज को नहीं डरते हो, और हर वक्त आगे ही जाने की सोचते हो, हर कंडीशन में तुम कभी भी पीछे नहीं हटते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तुझी विजयाची दोड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, तुझी विजयाची दोड डोळे भरून पहावी, मतलब हम आशा करते हैं कि तुम हमेशा ही जीत हासिल करके आओ, तुम हमेशा ही जीत कर आओ, और तुम्हारी उस जीत का जश्न हम इस आंखों से देख सके, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तुझी विजयाची दोड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। मतलब तुम्हारा जो वो जीत का जश्न है, वो हम आंखों में भर के उसे देख सके, और इतना ही नहीं, वो देखने के बाद हमारे आंखों से जो आंसू है ना, उन आंसुओं से भी आपको एक करेज मिले, आपको एक इंस्पायरेशन मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं। अशा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, हम पूरे देशवासी, मतलब ये जो यहाँ पर एक माँ भले ही उसके बच्चों को ऑक्शन कर रही हो, लेकिन ये जो इमोशंस है, इनमें जो विचार कहा गया है, वो सिर्फ एक माँ का विचार नहीं, ये पूरे देशवासियों के उन दिन दलित लोगों का विचार है, जो उस नौजवान के प्रति उनकी भावना है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मतलब ये जो यहाँ पर एक सिंबॉलिकली यहाँ पे ज्योत दिखाई गई है, तो इसका मकसद क्या है कि हमेशा ही इंस्पायरेशन देता रहे उस नौजवान को हमेशा ये लगता रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पूरे देशवासियों के आशीर्वाद है, उनकी आशीष मेरे साथ है, उनकी जो बेस्ट विशेस है वो मेरे साथ है। तुम्हें उसे हमेशा ही ऐसा लगना चाहिए, और वही बेस्ट विशेस पूरे देशवासियों की तरफ से यहाँ पे उस नौजवान को दी गई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर से एक बार बताता हूँ आपको। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मतलब ये जो औक्षण कर रही हूँ, मतलब ये जो आरती उतार रही हूँ, ये मैं अकेली तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मतलब मेरे रूप में ये पूरे भारत वर्ष के जो दीन दलित लोग हैं, वो तुम्हारी आरती उतार रहे हैं। इसलिए हमारा यही तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम जाओ और जीत कर आओ, और तुम्हारे उस जीत का जश्न हम अपने आंखों से देख सके। तो इस तरह से यहाँ पे एक माँ की तरफ से पूरे देशवासियों की तरफ से औक्षण किया गया है, एक अपने बेटे की आरती उतारी गई है, और उसको लड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से हम इस पोयम का अर्थ देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ये पोयम सुन रहे थे
द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी इस चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।